हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द यूनाइटेड पोल यूट्यूब चैनल पे। रहीम स्टर्लिंग हैज बीन लिंक्ड विद मैनचेस्टर यूनाइटेड। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में दोस्तों? चेल्सी, स्टर्लिंग, चिलवेल ऐसे जो प्लेयर है उनको टीम से हकालने की कोशिश कर रहा है वैसे, लेकिन क्या यूनाइटेड को चेल्सी रिजेक्ट्स लाइक स्टर्लिंग एंड चिलवेल के लिए जाना चाहिए या नहीं, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जेडन सांचो यूनाइटेड से बाहर जाना चाहते हैं क्योंकि फॉल आउट विथ एरिक टेन हैग एंड हिज मैनेजरियल स्टाफ। ओके, तो जेडन सांचो गोइंग चेल्सी एंड स्टर्लिंग एंड चिलवेल कमिंग टू यूनाइटेड, ऐसा एक न्यूज थोड़ा डिस्कशन में अभी हम लोगों को देखने को मिल रहा है। वैसे बेन जेकब्स जो है वो काफी अच्छे जर्नलिस्ट है। जब यूनाइटेड का टेक ओवर चल रहा था, इनियोस या फिर कतार, तो दोनों के टाइम पे जेकब्स ने काफी बढ़िया अपडेट्स उस टाइम पे हम लोगों को दी थी। और उनका, जेकब्स का ऐसा कहना है कि स्टर्लिंग माइट बी एन ऑप्शन फॉर यूनाइटेड इफ दे वांट टू गो फॉर हिम। ठीक है, तो फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, स्टर्लिंग का एज कितना है दोस्तों? 29 ईयर्स के आसपास है। लिवरपूल में खेला है, सिटी में खेला है, चेल्सी में खेला है, और सॉर्ट ऑफ हर क्लब ने उनको मूव ऑन कर दिया है एक डिफाइंड पीरियड के बाद। ठीक है, वो देखो एज अ प्लेयर ही इज एन टैलेंटेड प्लेयर, लेकिन कुछ तो एक एटीट्यूडनल इशू मुझे उनमें लगता है कि जो हर क्लब को सोचने के लिए मजबूर करता है कि इनको मूव ऑन करना चाहिए या नहीं। 29 ईयर्स वो यूनाइटेड के लिए सपोज आते हैं यूनाइटेड की टीम में, ही दिस विल बी हिज लास्ट बिग कॉन्ट्रैक्ट, और वो कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद आई थिंक वो रिलैक्स हो जाएंगे और एक रिटायरमेंट का वो जो है ना, वो उनके दिमाग में वो चीजें चलने लगेगी। तो 29 ईयर, 28, 29, 30 ईयर्स वाले बंदे है ना, यूनाइटेड शुड अवॉइड दिस एज फार एज दे आर नॉट एक्सेप्शनल लाइक मेसी, रोनाल्डो। लेकिन स्टर्लिंग के बारे में आपको पता होगा कि जो अभी नए मैनेजर है चेल्सी के, उन्होंने स्टर्लिंग को रिजर्व में खेलने के लिए मजबूर किया था। तो स्टर्लिंग के कैंप ने एक स्ट्रॉन्ग ट्विटर के ऊपर स्टेटमेंट दिया था। और मेरे हिसाब से देखो दोस्तों, अगर आप क्लब मैनेजमेंट या फिर क्लब के अगेंस्ट ट्विटर के ऊपर जाके कुछ लिखते हो ना, तो ये काफी बुरा संकेत देता है एज अ प्लेयर। आप क्या सोचते हो क्लब के बारे में या फिर फैंस के बारे में? ठीक है, भले उन्होंने, जेडन सांचो ने भी यही मिस्टेक की थी कि मैनेजर ने उनको क्रिटिसाइज किया पब्लिकली, ही शुड हैव got on the training pitch and worked very hard to earn the respect back of the fans and Erik ten Hag। लेकिन उन्होंने ट्विटर का जरिया चूज किया, सोशल मीडिया पे उन्होंने पोस्ट किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैनेजर इज सेइंग समथिंग डिफरेंट बट आई डोंट एग्री विथ हिम एंड ऑल। तो एक फ्रिक्शन वाला पॉइंट वहां पे हो गया था। तो दोस्तों देखो, क्लब का रिस्पेक्ट हर प्लेयर को करना इंपॉर्टेंट है। स्टर्लिंग ऑलरेडी चेल्सी में सॉर्ट ऑफ अंडरमाइनिंग देयर मैनेजरियल अथॉरिटी। तो क्या इस टाइप का प्लेयर, एक बड़ी पर्सनैलिटी वाला इस टाइप का प्लेयर हमको यूनाइटेड की टीम में लाना चाहिए या नहीं, एक डिबेटेबल पॉइंट है। एज फार एज आई एम कंसर्न, मुझे तो लगता है स्ट्रिक्टली नो। भले ही हम, देखो विंग ऑप्शंस हम लोगों के पास अभी तो है वैसे, लेकिन अगर आप कोई विंगर लाना चाहते हो टीम में, अगर आप कोई विंगर टीम में लाना चाहते हो तो आप कोई यंग प्लेयर को भी ढूंढ सकते हो, उनको टीम में ला सकते हो, एक डेवलपमेंट का उनको ट्रैक दे सकते हो। लेकिन ये स्टर्लिंग हो गया, कवानी डील हो गया, या फिर कैसिमिरो डील, देखो हमने लेट उनको साइन किया था 30s के आसपास उनके, तो एक काफी एक रिस्क फैक्टर रहता है। कैसिमिरो आप देख सकते हो अभी पिच के ऊपर उनका जो स्पीड है वो कम हो चुका है, एजिलिटी कम हो चुकी है, और अल्टीमेटली एक जो वो डेडली सीडीएम कहलाते थे पहले, अभी उनका वो उतना थ्रेट नहीं रहा है अपोजिशन के मन में उनके खिलाफ। तो वो एक इम्पोर्टेंट है। तो स्टर्लिंग डील के लिए मेरी एंड से स्ट्रांग नो है, क्योंकि ये पैनिक वाला बाय है सबसे पहले, उसके बाद उनका एज फैक्टर जो हमने डिस्कस किया अभी, उसके बाद उनका एटीट्यूडनल इशू जिसको हमने टच किया। तो ये सारी चीजें अगर हम कंसिडर करेंगे तो यूनाइटेड शुड अवॉइड गोइंग फॉर स्टर्लिंग। देखो वो अच्छे प्लेयर है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत बुरा प्लेयर है एंड ऑल। आई रियली लाइक टीम इन मैनचेस्टर सिटी साइड, तो वो अच्छे प्लेयर है वैसे। लेकिन अभी के सिनेरियो में, अभी के टाइम पे हम लोगों को मेरे हिसाब से अवॉइड अगर हम कर सकते हैं तो करना चाहिए।
आपका क्या कहना है आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो दोस्तों। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।